जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है O2 स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के टॉपिक्स के बारे में। आइए, कोशिका का नाम साइटो है, मगर अंग्रेजी में इसको कोशिका को सेल बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन को सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। यह मृत कोशिका खोज किए थे और जीवित कोशिका खोज एंटोनियो लियोन हॉक ने किए थे। यह 1674 में किए थे। यह जीवित कोशिका किस में किए थे? शैवाल में किए थे। देखिए, जीवित कोशिका खोज किए या मृत कोशिका, जो सबसे पहले कोशिका खोज किए उसी का आएगा कि कोशिका खोज कौन किया था, तो उसी का सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का आता है। और दो वैज्ञानिक थे, कोशिका का सिद्धांत दिए थे। एक स्लाइडर ने दिए थे और एक स्वान ने दिए थे। स्लाइडर ने 1838 को दिए थे और स्वान ने 1839 को दिए थे। और दुनिया का सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, और दुनिया का सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइक्रोप्लाज्मा है। और मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। अंडाणु जो फीमेल में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जो पुरुष में पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका कोशिका है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। इसमें लंबी और बड़ी में कन्फ्यूजन है आपको। तो ये जिसे देखिए, ये दिल्ली का लाल किला वह बड़ा है और दिल्ली का कुतुब मीनार वह लंबी है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया कि अगर कोई बड़ा बोले तो इसमें अंडाणु होता है। मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है अंडाणु, और मनुष्य का सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। अब विभाजित रहित कोशिका तंत्रिका कोशिका है। विभाजित रहित मतलब यह बार बार अपने आप को रिपेयरिंग नहीं करती। एक बार बनने के बाद यह अगर यह टूट गया या फूट गया तो इसे विभाजित और अपने आप को रिपेयरिंग नहीं करेगी। इसे आप लोग देखते होंगे कि जो बाइक चलाते हैं उसको बोला जाता है कि आप हेलमेट पहनिए। अगर गलती से आपका माथा में चोट लग गया या तंत्रिका कोशिका डैमेज हो गई तो और एक बार भी मरम्मत नहीं होगी, सीधा टूट जाएगा। और जहाँ डैमेज होने के बाद आदमी लोग बचता नहीं है, सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है, जानते हैं। और तेज विभाजित रहित कोशिका कौन सा है? लीवर है। लीवर बार बार अपने आप को रिकवर कर लेता है तुरंत। अगर लीवर हल्का से भी इसको काट के अगर अलग कर दें तो लीवर अपने आप को फिर पुनः से मरम्मत कर लेगी। इसलिए सबसे तेजी विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है? लीवर है। यहाँ दिखाया गया शुतुरमुर्ग का अंडा कैसा रहता है। यह देखिए, यह पंछी है शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए, इस चित्र में यहाँ दिखाया गया है शुक्राणु। इसको बोलते हैं शुक्राणु। ये है शुक्राणु। शुक्राणु यह पुरुष में पाया जाता है। यह है माइक्रोप्लाज्मा। ये माइक्रोप्लाज्मा इस तरह दिखाई देता है। सबसे छोटी कोशिका है कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा है। और यह अंडाणु जो फीमेल में पाया जाता है। फीमेल में ये अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और ये मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। और ये है जो फीमेल और अंडाणु के बगल में रहता है। ये जो यहाँ देखिए, इसमें जाता है स्पर्म, जो शुक्राणु जाता है पुरुष वाला, और ये है एग्स, ये अंडाणु। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या एक शिशु का निर्माण होते हैं। और ये लीवर है जो मानव शरीर का सबसे जल्दी तेजी से रिकवर करती है। इसको अगर यहाँ से बीच में काट के अलग कर देंगे, ये फिर कुछ महीनों में ये रिकवर होके जिसका तेज हो जाता है, मतलब जहाँ था वहीं रह जाएगा। यह है तंत्रिका कोशिका। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इस तरह से रहती है। यह ब्रेन में रहती है। कहाँ रहती है? ब्रेन में, मतलब मस्तिष्क में रहती है तंत्रिका कोशिका। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोले तो तंत्रिका कोशिका है। आइए अब कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति यह सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह पादप को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। पादप कोशिका मतलब जैसे पेड़ पौधे, पेड़ हो गया, गुलाब का फूल हो गया, ये सब जितना है ना, इसको सब बोलते हैं
पादप कोशिका। ये पादप कोशिका में पाया जाता है। देखिए जो ये कोशिका भित्ति होती है जो इस फिगर में दर्शाया गया है, ये जस्ट लास्ट यहाँ देखिए इस लकीर में दिखाया गया है, इसमें रहता है कोशिका भित्ति। इसी में पादप लोग को पेड़ पेड़ पौधा लोग को कोशिका भित्ति सुरक्षा और उसको आकार प्रदान करता है कि किस तरह से बनेगा, और उसको सुरक्षा जो अपना उसका मजबूती रहता है उसी में उसको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति करता है। आइए हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप में पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन मध्यवर्ती परत के फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर के बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना होता है, और कोशिका के अंग इस झिल्ली में जितना भी कोशिका रहते हैं इसी अंग के झिल्ली में रहते हैं। कोशिका झिल्ली में कोशिका देखिए जंतु कोशिका किस तरह दिखाया जाता है। जंतु कोशिका इसमें इस तरह से दिखाई देता है, और ये पादप कोशिका इस तरह दिखाई देता है। ये है जंतु कोशिका ये, और ये है पादप कोशिका। ये पेड़ पौधों में पाया जाता है पादप कोशिका, और ये जंतु जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, बकरी, शेर, यह पाया जाता है जंतु कोशिका। ये कोशिका इस तरह से दिखाई देती है। अब केंद्रक, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अगर केंद्रक कहाँ पूछेगा क्वेश्चन कि केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने द्वारा की गई थी। केंद्रक में डीएनए और आरएनए के गुणसूत्र पाया जाता है। देखो डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, और गुणसूत्र भी पाया जाता है। इसके मुख्य 4 भाग है: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, और केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे जैसे पाए जाते हैं। केंद्रक देखिए मानो किस तरह दिखाई देता है। ये है क्या? केंद्रक का चित्र है, इसमें दर्शाया गया जो बीच में है, जो इसको यहाँ दर्शाया गया बीच में, यही है केंद्रक। ये है क्या? केंद्रक। यह मनुष्य में भी पाया जाता है और पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोयलर के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। इंग्लिश में इसको पावर हाउस कहते हैं। केंद्रक के अलावे डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। देखिए केंद्रक के अलावे कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। यह डीएनए में भी पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया दिखती है। तो देखिए इस तरह टाइप का दिखती है माइटोकॉन्ड्रिया। यह मनुष्य में भी पाई जाती है और पुरुष में भी पाई जाती है। अब लाइसोसोम, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये लाइसोसोम सिर्फ ना जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बहुत से हानिकारक अम्लीय अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ये लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसका मतलब जैसे आज तो देखो, यह जब अपने शरीर में हम लोग का रहता है, जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो ये अपने आप को खाने लगती है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहती है। जो अपने आप को जब फट जाएगी अपने शरीर के अंदर में, ये तो हम लोग को हानिकारक हो जाएगा, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ये अम्लीय अपघटक जो जितना हानिकारक पदार्थ है उसको सबको क्या खाती है अपने आप को, इसीलिए आत्मघाती थैली कहते हैं। और लाइसोसोम किस तरह की दिखती है? इस टाइप का दिखती है लाइसोसोम। कहाँ की दिखती है? देखिए यहाँ फिगर में दर्शाएगा, ये लाइसोसोम है। राइबोसोम, देखो ये राइबोसोम, यह पादप कोशिका हम जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। देखो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। यह प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। जितना प्रोटीन रहेगा उसका इकट्ठा करके जमा करना रहता है, और जो है इसमें हम लोग को शरीर में आगे काम दे। देखो राइबोसोम किस तरह की दिखाई देती है, इस चित्र में दर्शाया गया है। इस टाइप की होती है राइबोसोम।
अब गुणसूत्र, इसकी खोज वाटर फ्लेमिंग द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इसके ऊपर में जो दानेदार समान संरचना पाई जाती है उसे हम जीन मान सकते हैं। देखिए जीन किस टाइप की दिखती है, ये गुणसूत्र, देखिए ये क्या है, गुणसूत्र है। और जो केंद्रक रहता है ना, केंद्रक के अंदर में ये पाया जाता है, जो यहाँ दिखाई, देखिए इस चित्र में यहाँ देखा केंद्रक है, यहाँ दिखाई पाया गया है, ये एक टाइप का जीन है। तो हम लोग गुणसूत्र किस तरह दिखाई देता है इसमें। और गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य के शरीर में, तो 46 जोड़े होते, 23 जोड़े होते हैं। अगर संख्या बोले तो 46 होते हैं, 46 होते हैं। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 46 मनुष्य शरीर में। अगर जैसे अगर किसी के नहीं बोलते कि ये ट्रांसजेंडर है, उन लोगों का गुणसूत्र अधिक होता है, उन लोगों का होता है 47 होता है उन लोगों का गुणसूत्र। अब आप पढ़ते हैं सेंट्रोम। देखिए तरकाय कोशिका, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह क्या कहाँ पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज बोरवेरी के द्वारा किया गया था। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायता करता है। जो कोशिका विभाजन करती है, जो अलग अलग टूट के जो बनती है, उसमें इसको सहायता प्रदान करता है कौन, तरकाय करता है। और ये तरकाय किस टाइप का दिखाई देता है, इस चित्र में देखिए इस टाइप का तरकाय दिखाई देता है। यहाँ दिखाया गया ये तरकाय है कोशिका, आप समझे। रसदानी, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। रसदानी मतलब जिससे देखिए जो पेड़ पौधे में जल का रहता है अवशोषण करता है ना, जल के मोटे तौर पर अपने शरीर में रखता है, वो जल को ऑब्जर्व करके भविष्य में जो उन लोगों को जैसे पानी बरसात में पानी आ रहा है, इसको ऑब्जर्व करके रखा, जो भविष्य में जो गर्मी के दिन में पानी नहीं आता उसको ऑब्जर्व करके रखता है, उससे जो काम देता है उन लोगों का पेड़ पौधे के लिए। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। यह एक झिल्ली से घिरी हुई रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनप्लास्ट कहते हैं। रसदानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है। इसमें द्रव पाया जाता है, जितना भी रहता है द्रव, पानी हो गया, लिक्विड हो गया, सब इसमें पाया जाएगा, जिसे कोशिका रस कहते हैं। इसी द्रव को क्या कहेंगे, कोशिका का रस कहते हैं। कोशिका रस में जल का रहेगा, खनिज रहेगा, लवण रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा आदि पाई जाती है सब। देखिए यहाँ रसदानी किस टाइप का रहता है, यह है प्लांट कोशिका है, यह पौधा पादप कोशिका है। अब पादप कोशिका अंदर में ये जो है यह है रसदानी, जिसको बाहर में यहाँ निकाल के दिखाए हैं, यह क्या रसदानी है, यही है। अब देखिए जीव द्रव इसे दो भागों में बांटा गया है। केंद्रक द्रव, देखो जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अंगों की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अंगों को सांद्रता से अधिक होती है तो कोशिका फूल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। अब कोशिका द्रव, देखो अल्प पराशरी माध्यम के कोशिका द्रव का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीव द्रव संकुचन में परिभाषित करते हैं। यह क्या, देखिए ये कोशिका द्रव जो यहाँ दिखाया गया है, रुकिए देखिए कोशिका द्रव पाया गया, यहाँ पर कोशिका द्रव पाया जाता है, यहाँ इस जगह में ये सब कोशिका है, ये भी कोशिका है। अब लवक पढ़ेंगे, कोशिका लवक, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक कहाँ पाया है, सिर्फ पादप में पाया जाता है। और लवक के 3 भागों में बांटा गया। लवक कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, एक हरित लवक, एक अवर्णिक लवक और एक वर्णिक लवक। देखिए हरित लवक, यह
हरे रंग के होते। किसके रंग, कैसे रंग के होते? हरे रंग के, क्योंकि इसके अंदर में हरे रंग का पदार्थ और पर्णहरित होता है। इसी के कारण से जो पौधों में कुछ भाग तथा पत्तियों में हरा दिखाई देता है। ये हरित लवक का ही कारण से क्या पौधों में हरा कलर का जो हरा जो रहता है ना पेड़ पौधा, इसी के कारण से दिखाई देता है, हरित लवक कारण से। अब दूसरा वर्ण अवर्णिक लवक। अवर्णिक लवक, देखिए यह रंग है लवक होते हैं जो पौधों के उन भागों कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश के से वंचित रहते हैं, जिसमें प्रकाश का किरण नहीं पड़ती है, जिससे जड़ हो गया, भूमिगत तनु हो गए, ये अष्टाक के रूप में भोजन करते हैं। ये सब क्या हो गया? अवर्णिक लवक हो गए। अवर्णिक लवक यह रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं, जो कि पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्प के पंखुड़ियाँ, फलों की भित्ति में पाए जाते हैं। देखिए हरित लवक किस टाइप का दिखा है? इस टाइप का जो ये वाला है ये हरित लवक है। इसका चित्र दर्शाया गया है पूरा, इसको क्या बोलेंगे? हरित लवक बोलेंगे। इसे अवर्णिक बोलेंगे। यह क्या है? देखिए यहाँ पर है, ये अवर्णिक लवक है। ये क्या है? अवर्णिक लवक है। इसी तरह आपको रोज़ाना वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अब कल हम मिलते हैं।